साथियों, एक गांव में 55 साल का एक आदमी रहता था। उसके पास 2 से 3 भैंसें थीं। एक दिन दोपहर का समय होता है। यह आदमी अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखते देखते यह काफी उत्तेजित हो जाता है। अब यह आदमी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ी देर के बाद इसकी 21 साल की जवान बहू वहां पर आ जाती है। अब यह जो ससुर था, यह अपनी जवान बहू को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते। उसके बाद यह आदमी अपनी बहू के पास आता है और अपनी जवान बहू को कसकर पकड़ लेता है और अपनी बहू के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना मणिपुर जिले की है और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम बहादुर था। बहादुर की पत्नी भी थी, लेकिन वह अक्सर बीमार रहा करती थी। बहादुर का एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। इसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। चंदन ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई कर ली थी। बहादुर की हम कारोबार की बात करें तो इसके पास 4-5 भैंस थी जिसका दूध बेचकर पैसे कमाया करते थे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन पैसा उतना अच्छा नहीं आ पाता था, जिस वजह से घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। इसीलिए बहादुर ने अपने बेटे चंदन को सौंदी भेजने का सोच रहा था। एक दिन बहादुर अपने बेटे से कहता है कि बेटा, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, आगे चलकर तेरी शादी भी करनी है, तो ऐसा कर 2 साल कुछ पैसे कमा ले सऊदी अरब में जाकर, और घर की परेशानी भी दूर हो जाएगी और तेरे पास पैसा भी हो जाएगा। उसके बाद हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। अब चंदन को यह बात पसंद आ जाती है। वह एक एजेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सऊदी अरब में ड्राइवर की वीजा चाहिए। अब जो एजेंट होता है वह इससे कहता है कि 8,000 का खर्चा आएगा, मैं वीजा आपको निकालकर दे दूंगा। अब चंदन अपने पिता बहादुर के पास आता है। उससे कहता है कि एजेंट ने 80,000 का खर्चा बताया है। अब बहादुर एक गांव के लाला के पास जाता है और अपनी कुछ जमीन गिरवी रखकर पैसा ले लेता है और अपने बेटे को पैसे लाकर दे देता है। अब चंदन जो है उस एजेंट के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि 80,000 का इंतजाम हो चुका है, अब आप वीजा का इंतजाम कर दीजिए। अब यह एजेंट 1 महीने के अंदर अंदर चंदन को सऊदी का वीजा दे देता है। अब चंदन अपना सामान पैक करता है और सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों, अब चंदन सऊदी अरब में मैं रहकर नौकरी करने लगा था। इसकी सैलरी भी 700 के करीब होती है। ऐसे ही दोस्तों, 1 साल का समय गुजर जाता है। इसी में चंदन की मां का देहांत हो जाता है। अब इस बात की खबर जब चंदन को लगता है तो वह हैरान रह जाता है और रोने लगता है। कुल मिलाकर चंदन का 2 साल का वीजा था, यानी कि 2 साल के बाद ही चंदन घर पर जा सकता है। अब जैसे तैसे करके चंदन अपने आप को संभालता है और फिर से नौकरी पर लग जाता है। इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। अब चंदन का वीजा कंप्लीट हो जाता है। चंदन ने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। अब चंदन अपने घर पर आ जाता है। वह अपने पिता को जब अकेला देखता है तो सोचता है उसके पिता घर पर अकेले रहते हैं। घर पर काम करने की काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वह अपनी शादी करने का फैसला कर लेता है। चंदन अपने पिता से कहता है कि वह शादी करना चाहता है। अब इसके पिता इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद एक लड़की का रिश्ता आता है। इस लड़की का नाम अनीता था। इसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। अनीता देखने में बेहद ही हसीन और खूबसूरत थी। अब अगले दिन ही बहादुर अनीता को देखने उसके घर पहुंच जाता है और जब बहादुर अनीता को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं और अपनी जेब से 1500 निकालते हैं और शगुन के तौर पर अनीता के हाथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बहू हो। फिर चंदन और अनीता का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी हो जाती है। अनीता चंदन की दुल्हन बनकर इसके घर पर आ जाती है और अपने पति के साथ बड़े अच्छे से रहने लगती है। इस तरह लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन चंदन के शेख का फोन आता है और वह इससे कहता है कि चंदन, तुम्हें अर्जेंट सऊदी अरब आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली कहीं बाहर जा रही है और गाड़ी चलाने वाला कोई है नहीं, इसीलिए तुम्हें अर्जेंट नौकरी पर आना पड़ेगा। अब चंदन जब अपने शेख की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, वह अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, नौकरी का सवाल था, कर भी क्या सकते थे। अब चंदन जो है यह बात अपनी पत्नी अनीता से कहता है
तो अनीता उससे कहती है कि अब इसमें क्या कर सकते, अगर आप जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। अब चंदन जो है अपना सामान पैक करता है और फिर सऊदी अरब नौकरी करने चला जाता है। अब अनीता घर पर अकेली हो जाती है। अनीता सोचती है कि वह अगर अपनी माँ के घर पर चली जाएगी तो इसका ससुर अकेला हो जाएगा। घर का कामकाज कौन करेगा? ससुर जी को खाना बनाकर कौन देगा? इसीलिए अनीता अपने आप से फैसला करती है कि वह अब भी अपनी माँ के घर पर नहीं जाएगी। अनीता का ससुर बहादुर सुबह सुबह भैंसों को चराने जाता था और दोपहर तक वापस आ जाता था। बाकी टाइम वह फ्री रहा करता था। इसीलिए उसने एक एंड्रॉयड फोन ले रखा था जिसमें वह कुछ रील्स और मूवीज वगैरह देखता था, जिससे उसका जो समय था वह कट जाया करता था। दोस्तों, इस तरीके से महीने का समय गुजर जाता है। अब जो अनीता थी उसे अपने पति की याद आने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। अब वह हमेशा अपने पति को याद किया करती थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? जैसे तैसे करके वह भी मन मार के रह जाया करती थी। एक दिन दोपहर का समय था। बहादुर अपने कमरे में लेटा हुआ था और अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते यह काफी उत्तेजित हो जाता है। अब जब यह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो यह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो नहीं है, अब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कैसे करूंगा। तभी इसके दिमाग में एक प्लान आता है और सोचने लगता है ऐसा कि इसके पास भैंस का रूम है। अगर वहां अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब वह अपने कमरे से निकलता है और भैंसों के तबेले में पहुंच जाता है और वह वहां गलत काम करने लगता है। वह इतनी आवाजें दूर तक जा रही थी। अनीता अपने कमरे में सो रही थी। इन आवाज से उसकी आंख खुल जाती है और यह सोचने लगती है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वह इधर उधर देखती है पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन वह जब अपने घर के तबेले में जाती है और अपने ससुर को यह सब करता हुआ जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब बहादुर को भी एहसास हो जाता है कि उसे कोई छुपकर देख रहा है। वह जैसे ही अपनी गर्दन घुमाता है और अपनी बहू को जब देखता है तो दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत ही वहां से अलग हो जाता। अब अनीता उसके बड़े को जब देखती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहां से भागकर अपने कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद बहादुर अनीता के कमरे में आता है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बारे में तुम मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी। अब अनीता अपने ससुर बहादुर से कहती है कि ससुर जी, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यह बात जाननी है कि यह काम करने की आपको क्या जरूरत थी। अब बहादुर अनीता से कहता है कि बहू, तुम तो जानती हो तुम्हारी सांस नहीं है। अब मेरी भी इच्छा है, मेरे भी कुछ जरूरत है। अगर मैं इस उम्र में शादी करता हूं तो लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी से ही काम चला लूं। अब अनीता अपने ससुर की जब यह बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, तुम यहां से चले जाओ। अब बहादुर जो था वह अनीता को देखकर मुस्कुरा के उसके कमरे से निकल जाता है। दोस्तों, अब अनीता जब भी अपने ससुर के सामने जाया करती थी तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी और अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। अब इसके ससुर को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर चाहती क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। एक दिन इसका ससुर बहादुर अपने कमरे में बैठा हुआ था। अनीता अपने ससुर के लिए खाना लेकर पहुंच जाती है और अपने ससुर को देखकर मुस्कुरा देती है। अब इसका ससुर समझ जाता है कि आखिर अनीता चाहती क्या है। वह तुरंत ही अनीता को दबोच लेता है और अनीता को बेड पर पटक देता है। फिर वह अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि अनीता की हालत खराब हो रही थी। इन दोनों सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। आज उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से कभी नहीं मिला था। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यही काम चलता है और जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था यह एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करते थे। इस तरीके से 6 से 7 महीने का समय गुजर जाता है। अब अनीता जो है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन अनीता अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी आस पड़ोस की महिलाएं इसके पेट को जब देखती हैं तो वह दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि अनीता का इतनी जल्दी पेट कैसे बढ़ सकता है, जबकि इसका पति 1 साल से विदेश में है। आखिर अनीता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वह समझ जाती है कि आखिर मामला क्या है। अब पड़ोस की ही एक महिला चंदन को फोन करती है और उससे कहती है कि हमें तो लगता है कि तेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका पेट बड़ा लग रहा है।
अब चंदन जब उनकी यह बात सुनता है तो बड़ा दंग रह जाता है और तुरंत ही वह अपने घर पर आ जाता है। जब अपनी पत्नी अनीता का पेट बढ़ा हुआ देखता है तो चंदन समझ जाता है कि वह 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब चंदन अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन अनीता उसका कोई जवाब नहीं देती है। अब चंदन को गुस्सा आ जाता है। वह उसे मारने पीटने लगता है। अब चंदन का पिता बहादुर जो था वह चंदन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तू जानना चाहता है कि तेरी पत्नी के पेट में किसका बच्चा है, तो मैं तुझे बताऊंगा। फिर वह चंदन से कहता है कि तेरी पत्नी के पेट में मेरा ही बच्चा है। जब तू यहां पर था नहीं, तेरी पत्नी को भी अकेलापन महसूस होता था और मुझे भी अकेलापन महसूस होता था। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर ले। अब चंदन अपने पिता की जब यह बात सुनता है तो बड़ा दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और तुरंत वहीं पर वह अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है और फिर सऊदी अरब चला जाता है। अब अनीता जो थी उसे उसके पति ने तलाक दे दी थी। अब वह करें तो क्या करें। तभी वह अपने मन में फैसला करती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह उसके ससुर का है, इसीलिए बाकी की जिंदगी वह अपने ससुर के साथ ही गुजारेगी। अब बहादुर जो था वह अपनी बहू से ही शादी कर लेता है। यह दोनों एक ही छत के नीचे वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस बात की खबर जब लोगों को पता लगी तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है।